इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया भाई। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ। हाँ, पर ये सेलिब्रेट करने वाली बात है या एक वार्निंग? वार्निंग? अरे जापान को बीट कर दिया तो खुश कब होगा? जापान लेट 1960s से 2010 तक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था। सबको लगा वो अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। आज वो फोर्थ फिफ्थ पे स्लिप कर चुका है। इंडिया शायद वहां है जहां जापान 40-50 साल पहले था। Here's all you need to know about Japan story and what India should watch out for। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। 1950s के आसपास जापान दुनिया की टॉप 15 इकोनॉमीज में भी नहीं था, पर तब उन्होंने एक स्ट्रेटेजी चूज की, सिलेक्टिव डोमिनेंस। कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट्स, बैंक्स और कंपनीज ने मिलकर फोकस किया। मिलकर फोकस मतलब बैंक्स ने कंपनीज को चीप कैपिटल दिया, कंपनीज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की जगह लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर चेस किया और गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन दिया। और तभी टोयोटा, सोनी और होंडा जैसी कंपनीज निकली। हाँ, और इसको फंड करने के पीछे एक जापानीज बिहेवियरल सुपर पावर थी। जापानीज हाउसहोल्ड हिस्टोरिकली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेविंग्स में डालते थे। बैंक्स ने ये सेविंग्स कंपनीज को दिए एज लोन्स। कंपनीज ने फैक्ट्रीज और R&D में इन्वेस्ट किया। नतीजा 1960s के आसपास जापान वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में आ गया और 1970s और 80s में जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। लग रहा था जापान अनस्टॉपेबल है। तो प्रॉब्लम आई कहां? जापान की स्ट्रेंथ ही उनकी वीकनेस बन गई। सिस्टम्स इतने स्टेबल हो गए कि अब उनमें चेंज लाना मुश्किल होने लग गया। डेमोग्राफिक्स ने सिचुएशन और टफ बना दी। बर्थ रेट गिर गया, पॉपुलेशन रैपिडली एज होने लगी और काम करने वाली पॉपुलेशन कम होने लग गई। मतलब अगर कंपनीज ग्रो करना चाहे भी तो भी उनके पास लोग ही नहीं थे। यस, ऊपर से गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की जगह एल्डरली पॉपुलेशन पे बढ़ने लग गई, जैसे पेंशन और हेल्थ केयर। और इसी बीच आया डिजिटल रेवोल्यूशन और यही जापान पीछे रह गया। वो हार्डवेयर में वर्ल्ड क्लास बन गए पर द फ्यूचर वाज सॉफ्टवेयर। तो इंडिया के लिए लेसन क्या है? या वी आर जस्ट रिपीटिंग द सेम पाथ? यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो फैक्टर्स जापान के लिए प्रॉब्लम थे, आज वही फैक्टर्स इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। जापान का मीडियन एज आज 49 के आसपास है, बल्कि इंडिया का सिर्फ 28। हम अभी अर्निंग, स्पेंडिंग और रिस्क टेकिंग फेज में। कंजम्पशन इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करेगी। जापान का सिस्टम मैच्योर होके रिजिड हो गया। इंडिया में कंपनीज अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है, फेल कर रही है, पिवट कर रही है। ये मेसी जरूर है पर इनोवेशन अक्सर इसी फेज में निकल के आता है। जापान का कैपिटल सिस्टम लार्जली बैंकिंग सेंट्रिक था और टाइम के साथ साथ रिस्क टेकिंग कम होती गई। इंडिया में कैपिटल मार्केट्स अभी एक्सपेंशन फेज में। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और एंटरप्रेन्योरशिप को फंडिंग मिल रही है। हिस्टोरिकली जापानीज कॉर्पोरेट्स ने ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में लोअर रिटर्न्स डिलीवर किए। इंडिया में कई लीडिंग कंपनीज हायर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली ग्रोथ सेक्टर्स में। तो क्या इंडिया बेटर पोजिशन्ड है? अभी है, पर जापान भी 1980s में एग्जैक्टली यही खड़ा था। सवाल ये नहीं है कि इंडिया जापान से बेहतर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया बड़ा होने के बाद भी एफिशिएंसी और कंपटीशन मेंटेन कर पाएगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.